2025 के 16 जून को ईरान के केरमानशाह प्रांत की दिजेलाबाद जेल एक खूनी नरसंहार के मंच में बदल गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह महज असुरक्षा से डरे कैदियों की एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन सरकारी बलों ने इसे विद्रोह करार देकर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप कम से कम 9-10 राजनीतिक कैदी मारे गए और कई अन्य घायल अवस्था में हैं। इससे पहले केरमानशाह में इजराइल का एक हवाई हमला हुआ था। इस घटना के बाद कैदी डर गए और अपनी सुरक्षा की मांग उठाई। वे चाहते थे कि उन्हें कहीं और स्थानांतरित किया जाए, लेकिन सरकार ने इस अपील को मानने के बजाय कठोर शक्ति का इस्तेमाल किया। कैदियों को विद्रोही करार देकर जेल प्रशासन ने स्थिति को हिंसक बना दिया। सरकारी प्रचार में दावा किया जा रहा है कि यह घटना मानो बाहरी ताकतों की उकसावे पर हुई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और ह्यूमन राइट्स संगठनों के अनुसार वास्तव में कैदियों पर सीधा गोली चलाई गई। इस तरह सरकार हत्या की जिम्मेदारी विदेशी शक्तियों पर डालकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को भटकाना चाहती है। ईरान में राजनीतिक कैदियों पर हत्याकांड कुछ नया नहीं है। सबसे कुख्यात उदाहरण 1988 का जेनोसाइड है, जहां हजारों कैदियों को बिना किसी न्याय के डेथ सेंटेंस दिया गया था। दिजेलाबाद जेल में यह हत्याकांड कई लोग उस जेनोसाइड की पुनरावृत्ति होने की आशंका के साथ तुलना कर रहे हैं। इसके अलावा हाल के सालों में आर्बिट्रेरी डेथ सेंटेंस, टॉर्चर, कैदियों के परिवारों को संपर्क से अलग रखना और पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। घटना के तुरंत बाद ही कई अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ईरान सरकार की कड़ी निंदा की। भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसकी जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रवासी संगठन इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन मिशन भेजने का आह्वान कर रहे हैं। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स कोर्ट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में भी जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी चल रही है। विश्लेषकों के अनुसार इस हत्याकांड से संकेत मिलता है कि ईरान की राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे अत्यधिक दमन की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक कैदियों का जीवन पहले की तुलना में बहुत अधिक असुरक्षित हो गया है। आवश्यक कदमों के रूप में संयुक्त राष्ट्र का स्वतंत्र जांच मिशन भेजना, अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली में इस मामले को उठाना, यूरोप और अन्य देशों में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ईरानी सरकार पर दबाव डालने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाना। कुल मिलाकर दिजेलाबाद जेल में यह हत्याकांड केवल एक मानवाधिकार उल्लंघन की घटना नहीं है, बल्कि यह ईरानी सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की एक ज्वलंत मिसाल भी है। इसके माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है, ईरान में राजनीतिक विरोध का मतलब है मौत का जोखिम।